नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के उद्धव परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और हम जो क्लास चला रहे हैं हमारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो यहाँ पर 4 क्लासें हम इसकी ले चुके हैं। 4 क्लासों में जितना भी मैटर है उसको एक बार महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नई क्लास डालेंगे आपके पास सीधा ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करें तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की भाषाओं को कुल कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास 13,000। आप लोगों ने यदि पूरी क्लासें देखी हैं, 4 क्लासें, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। 13,000 ऑप्शन बी है आपका, 7,000 ऑप्शन सी है आपका, 21 और ऑप्शन डी है आपका 13। तो याद कीजिए आप पहली क्लास को, जब आप पहली क्लास देखेंगे तो पहली क्लास में हमने साफ साफ बात की है कि विश्व के अंदर जो हमारी हैं 13,000 कुल भाषाएं हैं और उन 13,000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। उन 13 में से एक हमारी जो भाषा है वो हमारी भारोपीय भाषा है। तो 13 भाषाओं की परिवारों की हमने बात की है दोस्तों, और सबके हमने नामकरण भी किए थे कि आपका सेमेटिक है, हेमेटिक है, आग्नेय है, अल्टाई यूराल है, आपका बांटू है, काकेशस है। इस प्रकार से हमने इन 13 सभी भाषाओं का हमने बात किया था। तो ये 13 भाषाएं हैं हमारी। तो 13 भाषा परिवारों की हमने बात की थी, आपने पहले क्लास देखी होगी, तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दोस्तों, ये पूछा है कि विश्व की भाषाओं को कुल कितने भाषा परिवारों में, यहाँ पे देखो भाषा परिवार पूछा है, कुल भाषाएं नहीं पूछी। कुल भाषाएं पूछता तो आपका कितना होता, 13,000 आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर कुल भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 13 भाषा परिवारों में ही बांटा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, यूरोप में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार कौन सा है। आपका जो यूरोप है दोस्तों, पूरा विश्व आपका 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। इन 7 महाद्वीपों में जो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप, उस महाद्वीप में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा परिवार है वो आपको बताना है। और हमने यहाँ पर बात भी की थी, सब कुछ हमने अलग अलग बात की आपकी यहाँ पर कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। वो पूरी क्लास, संपूर्ण क्लास हम यहाँ पर ले चुके हैं। तो उस क्लास को यदि आप देखते, उस क्लास को यदि आप देखते तो आसानी से आप इन चीज़ों को कर पाते। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करा रहे हैं। यूरोप में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार कौन सा है। तो सेमेटिक की हमने बात की थी, सेमेटिक की बात हमने की थी कि अफ्रीका में बोली जाती है। यूराल अल्टाई जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच में एक जो पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत, उसका आसपास का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा यूराल अल्टाई भाषा है। भारोपीय भाषा की हमने बात की तो यही वो भाषा है। बुशमैन हमने बात की थी कि जनजाति की भाषा है। तो भारोपीय भाषा की हमने बात की थी कि जो एशिया के अंदर जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो परिवार आपका भारोपीय भाषा परिवार है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने यदि क्लास देखी होती तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाते। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों भारोपीय भाषा आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं आज का हमारे सेशन का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। चलिए आइए, ये आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन देख लीजिए एक बार। सेंटम है, कैंटम है, बांटू है और द्रविड़ है। सेंटम, कैंटम, बांटू और क्या है आपका द्रविड़ है। तो यहाँ एक बार देखिए, मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व में 13,000 कुल भाषाएं हैं। कुल भाषा आपकी कितनी है, 13,000, और 13 आपके भाषा परिवार है दोस्तों। भाषा परिवार है, 13 आपके भाषा परिवार है। संपूर्ण बात हमने की थी, वीडियो आपने देखा हो तो संपूर्ण बात हमने की थी। 13 भाषा परिवार हैं। 13 भाषा परिवारों में एक भाषा आपकी भारोपीय है। भारोपीय आपकी एशिया में बोली जाती है। इस भारोपीय भाषा के 2 भाग हैं, 2 भाग आपके हैं। एक आपके क्षेत्र में, आधे क्षेत्र में आपके सेंटम बोली जाती है, आधे क्षेत्र में आपके कैंटम बोली जाती है। और इस कैंटम के लिए हमने बात की थी आपका ईरान, इराक, सऊदी अरब और यूएई, ये जितना क्षेत्र है आपका वो सारा का सारा आपका कैंटम भाषा बोली जाती है। तो यहाँ से हमने बात की थी भारत ईरानी भाषा
भारत ईरानी भाषा। और वहाँ पर ऋग्वैदिक काल के लगभग जब उस समय भारत और ईरान, यहाँ पर इन दोनों के सिंधु घाटी सभ्यता और ईरान, इन दोनों में आपका जो व्यापारिक समझौता होता था, वहाँ से एक भाषा का प्रभाव हुआ। यहाँ से एक भाषा का प्रभाव हुआ किस तरफ? यहाँ इस तरफ हुआ। ये आपका आर्यावर्त है दोस्तों। यहाँ भाषा का प्रभाव जब इस तरफ हुआ, इस आर्यावर्त में आया, तो ये भारतीय आर्य भाषा कहलाई। ये भारतीय आर्य भाषा कहलाई दोस्तों। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन है आपका कि भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो आप देखिए सेंटम से तो नहीं है, ये खाली पड़ा, यहाँ से आया नहीं। ये भारत ईरानी से आपकी आर्य भाषा का क्या हुआ? आर्य भाषा का क्या हुआ? जन्म हुआ। आर्य भाषा आपकी भारत ईरानी भाषा का जब प्रभाव भारत की तरफ हुआ, तो आपके भारतीय आर्य भाषा का जन्म हुआ। यानी कि आपका जन्म सेंटम से नहीं होगा। बांटू आपका क्या है? ये 13 भाषा परिवारों में है। द्रविड़ आपके 13 भाषा परिवारों में है। ये आपके 13 भाषा परिवारों में है। और ये द्रविड़ भाषा तो अलग ही भारत में बोली जाती है, अलग है। लेकिन जो ये आर्यावर्त है आपका, यहाँ पर ज़्यादातर आपकी जो भाषा बोली जाती है वो आर्य भाषा थी उस समय। और वो आर्य भाषा की उत्पत्ति आपकी किससे मानी जाएगी दोस्तों? कैंटम से मानी जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका क्या है? ऋग्वैदिक कालीन भाषा है। 4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, इतना ही वीडियो हमें डालना है। तो आपका ऋग्वैदिक कालीन भाषा, ये चौथा क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक कालीन भाषा है, कौन सी है? लौकिक संस्कृत है, अलौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, या पाली भाषा है? तो याद कीजिए हमारी क्लास तीसरी, और हमने आपको तीसरी जो हमारी क्लास है उसमें हमने आपको बाकायदा इसके बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने तीसरी क्लास ली है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यदि अभी तक आप लोगों ने पूरी क्लासें नहीं ली है 1 से 4 तक, तो पीछे आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उनका लिंक भी देख सकते हैं, या सीधा आप हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा सर्च करके उसके ऊपर आप ये क्लासें पूरी देख सकते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन भाषा है लौकिक संस्कृत, अलौकिक, वैदिक संस्कृत और पाली भाषा। तो हमने पूरी बात कर ली थी कि हम आर्य भाषा तक पहुंच चुके थे दोस्तों। ये हमारी आर्य भाषा काल को हमने 3 भाषाओं में बांट दिया था। 3 भाषा कालों में हमने बांटा। एक आपका क्या था? एक आपका प्राचीन था दोस्तों, एक आपका मध्यकालीन और एक आपका था दोस्तों आधुनिक था। इस प्राचीन कालीन को हमने बांटा कि 1500 ईस्वी पूर्व से और आपका 500 ईस्वी पूर्व तक का जो काल रहा वो आपका प्राचीन काल रहा। और इस प्राचीन काल में हमने इस प्राचीन काल को 2 भागों में बांटा था। एक तो 1500 से 800 ईस्वी पूर्व, और एक बांटा था हमने 800 से 500 ईस्वी पूर्व। 2 भागों में बांटा था। और बात की थी कि इन 700 वर्षों में जो यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस आर्यावर्त में ये आर्यावर्त है दोस्तों उस समय का। तो यहाँ पर इस आर्यावर्त में इन 700 सालों में जो भाषा प्रचलन में थी वो आपकी कौन सी थी दोस्तों? वो आपकी वैदिक संस्कृत चलती थी। और इस काल को यहाँ पर वैदिक संस्कृत चलती है, तो इस काल को आप याद कीजिए। आप इतिहास को लेकर इस काल को याद करेंगे तो वास्तव में 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक का जो आपका समय है वो आपका ऋग्वैदिक काल ही था। आप याद कीजिए, इतिहास याद कीजिए आप, ये आपका ऋग्वैदिक काल है। और ये समय आपका, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सारा पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर ये जो काल है वो ऋग्वैदिक काल है। और इस ऋग्वैदिक काल में जो आपकी प्रचलित भाषा थी वो आपकी कौन सी रहेगी दोस्तों? वैदिक संस्कृत रहेगी। और यहाँ पर 800 वर्षों से 500 वर्षों तक इस वैदिक संस्कृत का ये कठिन थी, तो इसका थोड़ा सुधार हुआ, विकृत रूप आया, और यहाँ पर थोड़ा ये सरल हुई। और यहाँ पर आपकी जो है 800 से लेकर के 500 तक जो भाषा प्रचलन में रही वो आपकी दोस्तों लौकिक संस्कृत रही। और इस लौकिक संस्कृत में ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी कि लौकिक संस्कृत में ही आपकी रामायण और
भारत महाभारत दोनों का क्या होता है, दोनों की रचनाएं आपकी लौकिक संस्कृत में ही है, सरल है, समझ में आती है। फिलहाल तो ये पंडितों के पास ही है, बाकी किताबों में कुछ चलती है, बाकी मामला खत्म है। यहाँ पे हिंदी भाषा पूर्ण रूप से विकास हो चुका है। तो मैं इसी हिंदी भाषा को लेकर ही संपूर्ण बात करने वाला हूँ। तो आप हमारी रेगुलर क्लासें देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।